जिन लोगों ने अभी ये 4-6 साल का एंजॉय कर लिया, मस्ती कर ली, वो पूरी ज़िंदगी भर तकलीफ़ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। इससे बेहतर है कि अभी 5-6 साल मेहनत करो, पूरी 60 साल एंजॉय करो। और ये 6 साल अगर आपने मक्कारी की, बदमाशी की, तो 60 साल लोगे। अब ये डिसाइड आपको करना है कि 6 साल आपको मेहनत करनी है या 60 साल आपको मेहनत करनी है। तो पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करना है। आपको कई बार मैंने कहा है, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी, इसी वजह से वो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बने। अगर ऐसे ही आपको सिर्फ पढ़ाई दिखे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बेस्ट पर्सन बन सकते हो, स्टूडेंट बन सकते हो। लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ों को अगर देख रहे हो तो शायद उतना कुछ ना कर पाओ। इसलिए सिर्फ अर्जुन की तरह आपको अपना लक्ष्य देखना है। आपका लक्ष्य आज है इंटेरोगेटिव से एडजेक्टिव को समझना, उसे बेस्ट तरीके से आप समझो। मैं पूरी कोशिश करूँगा 100% आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊँगा। टीचर्स भी बहुत हैं इस दुनिया में जो पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर वो होता है जो केवल सिखाता है। मैं उस कैटेगरी में अपने आप को मानता हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर टीचर हो, इंडिया आज बेस्ट टीचर में मैं अपने आप को काउंट करता हूँ। और इस बात को मानता हूँ कि अगर मैंने एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ा दिया तो व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो वैसा होना चाहिए। जब आपका अगर सीखने का पूरा मन है और आप पूरे ईमानदारी से सीख रहे हो तो आप बहुत अच्छा सीखोगे। अगर आप बदमाशी दे रहे हो, आप पता चले मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम नीचे हरकतें कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो, और आप बाद में बड़े प्रेशर हो रहे हो, देखो मैंने सर को उल्लू बना दिया, मुझे कितना मज़ा आ गया, तो आप मुझे उल्लू नहीं बना रहे हो, आप अपने भविष्य को, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। सो चॉइस इज योर्स। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव टू इंटेरोगेटिव आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हमें समझना है इंटेरोगेटिव टू एडजेक्टिव। ये टॉपिक किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है? अगर वाक्य में नोट नहीं दिया है तो आपको नोट लगाना है, और अगर दिया है तो हटाना है। तो इसका मैं रूल बाद में लिखूंगा, पहले सिर्फ एक एग्जाम्पल। कैन आई नॉट सॉल्व दिस सम। आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिया है स्क्रीन पर, इसका आपको एडजेक्टिव बनाना है। कैन आई नॉट सॉल्व दिस सम, ये सभी बच्चे समझ सकते हैं इंटेरोगेटिव है। क्यों इंटेरोगेटिव है? कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा? हेल्पिंग वर्ब से, अंत में उसमें क्वेश्चन मार्क लगा, एडजेक्टिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव है। अब हमें बनाना एडजेक्टिव है, तो इसमें क्या है देखो ज़रा, इसमें क्या लिखा? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी, लेकिन जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। यही एडजेक्टिव का तरीका है। एडजेक्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और एंड फुल स्टॉप पर होगा। तो आपको क्या करना है, इस आई को आपने पहले लिखा, आई कैन नॉट दिया है तो हटा दिया, आई कैन सॉल्व दिस सम, और ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है ना? तो रूल क्या बनेगा? रूल बनाने के लिए कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, इसी से बनाओ। क्या है रूल नंबर 1? वाक्य में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जो भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी उसको किसके बाद लगाना है? सब्जेक्ट के। आपको जब इंटेरोगेटिव से आप एडजेक्टिव बनाओगे हमेशा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी दी है उसे लिख दो। नोट दिया था तो नोट हटा दिया, सॉल्व दिस सम, और इस तरीके से बन गया। तो वाक्य में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को किसके पहले लगाना है? वाक्य में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। नोट दिया तो हटा दो, इस तरीके से बना दो। अब यहाँ लिखा डज सी नॉट बाय फ्रूट्स, एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना। तो इसमें देखो सबसे पहले एडजेक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से शुरुआत की, सी। अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, इसमें नोट दिया है तो तुम नोट हटाओगे। जब नोट हटाओगे तो डज भी हट जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? सी बायज फ्रूट्स। सिर्फ इतना बनेगा। बोलो ऐसे ही बन रहा सभी का? अब अगर आपको ये सेंटेंस नहीं आ रहा तो पता क्या वजह है? आपको टेंस का ज्ञान नहीं है। अगर आपको इतनी जानकारी है कि जब हम इसमें नोट दिया नोट हटेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जब हम नोट हटा देंगे तो डज अपने आप हट जाएगा। तो आपका बनेगा सी बायज फ्रूट्स। अगला लिखा डू यू लाइक मी। अब यहाँ तो कोई इंटेरोगेटिव है, अपन को एडजेक्टिव बनाना, सब्जेक्ट लिखा, यू हो गया। नोट नहीं दिया तो आपको नोट लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नोट अकेला आ नहीं सकता, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डू, फिर लगाओगे नोट। यू डू नॉट लाइक मी। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, परेशानी, चिंता, कोई दिक्कत है? एक और सेंटेंस लिखें। अगर मैं यहाँ लिखूँ आपके सामने डिड यू राइट अ नोवेल, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिड यू राइट अ नोवेल, तो हम लोग इसका आंसर क्या बनेगा? प्रियंका बोलिए, डिड यू राइट अ नोवेल?
तो हम क्या लिखेंगे, पहले यू एडजेक्टिव बनाना। अब देखो नॉट नहीं है तो नॉट आप ऐसे थोड़ी लगाओगे, क्योंकि ये डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर लगाओ नॉट। यू डिड नॉट राइट अ नोवेल। इस तरीके से आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डज सी लव मी, चलो जरा इसका आंसर मुझे बना के बताओ। डज सी लव मी, हमें एडजेक्टिव बनाना है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट क्या करोगे, सी, नॉट नहीं है तो आप क्या करोगे, सी डज नॉट लव, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। ऐसा नॉट क्यों लग रहा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में स्पष्ट होता है वाक्य में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी है पहले, जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। नॉट दिया है तो नॉट हटाना है, नहीं दिया तो लगाना है। जैसे इसमें देखो वाक्य में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, सी डज नॉट, ठीक है, लव मी, ये बन गया, ठीक है। ना दिया हो तो ये सब्जेक्ट के बाद हटाओ, सीधा नोट लगाते हैं लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये उसका कॉन्सेप्ट था। पहला पॉइंट क्लियर है। अब अगर आपने एक चीज़ सीख ली, एनी को किस में बदलते, नो में। एनी किस में बदलता, नो में। ये वर्ड्स जो है अफर्मेटिव बताया मैंने, जबकि इनका यूज हम किस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इनके साथ में हमें नॉट लगाना पड़ता है, या फिर हम इसका इंटेरोगेटिव में यूज कर सकते हैं। एनी को हम किस में बदलेंगे, नो में। एनी किस में बदल जाएगा, नो में। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एनी को आप बदल देंगे नो में, और बन का बन लिख दिया, क्या हो गया, नो बन। ऐसे आपने एनी को बदला किस में, नो में, और यहाँ थिंग का थिंग लिख दिया तो क्या हो गया, नथिंग। ऐसे आपने एनी को बदला नो में, और वेयर का वेयर लिख दिया तो नो वेयर। ऐसे अब यहाँ लिखा एवर, एवर किस में बदलेगा, नेवर में, और ऑलवेज किस में बदलेगा, नेवर में। तो एवर और ऑलवेज दोनों ही बदल गए नेवर में। अब आपके सामने इस तरीके से सेंटेंस आ गया, इज देयर एनी रोज विदाउट थॉर्न। क्या इज देयर एनी रोज विदाउट थॉर्न, क्या बगैर कांटों के गुलाब होता है। तो आप इसका ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। क्यों इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इज देयर एनी रोज विदाउट थॉर्न, तो आप बनाओगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बनाओगे तो शुरुआत कहाँ से करोगे, देयर से। देयर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो आपने क्या लिखा, देयर इज। अब यहाँ ध्यान रखो, एनी तो वर्ड है, एनी अफर्मेटिव है, इसको चेंज कर देंगे नो में। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है नॉट ना हो तो नॉट लगाते, तो ये एनी को हटा के हमने नॉट ही तो लगा दिया, ये नो नेगेटिव सेंस ही तो दे रहा। देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। थॉर्न का मीन्स होता है कांटे। अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, सभी आप लोग बनाएंगे, ओके। So you have very simple questions. फर्स्ट है, इज देयर एनीवन इन द क्लास, क्या क्लास में कोई है। तो इसका आंसर कौन दे रहा भाई, दीपिका। इज देयर एनीवन इन द क्लास का एडजेक्टिव बोलो, देयर इज। हाँ, एनीवन, देखो एनीवन किस में चेंज हो गया, नो वन में। दीपिका की बुद्धि काम करने लगी, नो वन इन द क्लास। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने। देयर इज नो वन इन द क्लास। नेक्स्ट का आंसर सौरभ चौधरी, हाँ जी। हाँ, नोबडी, ये बन सकता है। ये था इज देयर एनीवन इन द क्लास, इज एनीबडी इन द रूम, तो क्या बनेगा, इसमें भी सब्जेक्ट का हमें यहाँ यूज करना चाहिए था। अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ, इज देयर एनीबडी इन द रूम, क्या कोई रूम में है,
यहाँ सब्जेक्ट ए आएगा तो हम क्या करेंगे, देयर इज एनीबडी को चेंज किया, नोबडी इन द रूम। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा हु वांट्स टू बी फेल, कौन फेल होना चाहता है, आपने तुरंत समझ लिया नो वन वांट्स टू बी फेल। क्यों? अच्छा ठीक है, आप समझ गए। अब इसी चीज को जरा ऐसे समझो, यानी कि जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो आपने तुरंत जवाब दे दिया नो वन वांट्स टू बी फेल, ठीक है। या मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हु कैन कंट्रोल द विंड, आप क्या बताएंगे, नो वन कैन कंट्रोल द विंड। अच्छा, अगर आपके सामने लिखा हो हु डज नॉट वांट टू बी रिच, अब बताओ जरा, तो इस बात को समझ लेना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हु है तो हमेशा नो वन से ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हु है, आप नो वन या नन से बना रहे हैं, और यहाँ पर हु है, यहाँ पर नो वन और नन से नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? सिर्फ मुझे इतना बात बताओ, इतनी सी बात बताओ, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, पहला सेंटेंस आप नो वन से नन से बना रहे, सही बात है। दूसरा सेंटेंस नो वन या नन से बना रहे, सही है। तीसरा आप नो वन नन से क्यों नहीं बना सकते? मतलब नहीं निकल रहा। अच्छा, और क्या नहीं हो रहा? अच्छा, ये पहले से नेगेटिव है, ठीक, बहुत अच्छी बात करिश्मा ने कही। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है, इसमें कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं पहले से नोट लगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनेगा, जब हु के साथ नोट ना दिया हो तो आपको नन या नो वन से बनाना। जब हु के साथ में नोट ना दिया हो तो नन या नो वन से बनाते हैं, और यदि हु के साथ में नोट दिया है तो हमेशा एवरीबडी से बनाते हैं। आपने अगर समझा हो, कल हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे हर चीज़ को दो दो तरीके से बनाया जा रहा था, आज सिर्फ एक ही तरीका आपके पास है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक रूल बनता है, जब वाक्य में या ऐसे लिखो, जब हु के साथ नोट ना दिया हो तो नन या फिर नो वन से बनाते हैं, ठीक है। एक ही रूल में कंबाइंड कर दें क्या? जब हु के साथ नोट ना दिया हो तो नन या नो वन से बनाते हैं, और यदि हु के साथ नोट दिया हो तो एवरीबडी से बनाते हैं। अब इसको क्या है, देखो, जब हु के साथ नोट ना दिया हो तो किससे बनाना है? नन या नो वन से। अगर हु के साथ में नोट आपको नहीं दिया है, हु के साथ में क्या ना दिया हो, नोट, तो किससे बनाना? नन या नो वन से। अगर हु के साथ में नोट नहीं दिया तो किससे बनाओगे? नन या, अरे हु के साथ में नोट नहीं दिया तो किससे बनाओगे? हाँ, हु के साथ नोट नहीं दिया तो किससे बनाना है? नो वन से। अगर हु के साथ में नोट दिया है तो किससे बनाएंगे? एवरीबडी से। चलो यहाँ देखो, हु वांट्स टू बी फेल, कौन फेल होना चाहता? ये तो आप वैसे भी कहोगे कोई नहीं चाहता, और हु के साथ में देखो नोट दिया क्या? हु के साथ में नोट दिया क्या? नहीं दिया, तो हु को हटा के क्या लगाया? नो वन, और पूरा सेम लिख दिया, नो वन वांट्स टू बी फेल, कोई फेल होना नहीं चाहता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सीखा, हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन कंट्रोल कर सकता? कर सकती तुम? अच्छा, तो ठीक है। यहाँ देखो, हु के साथ नोट दिया क्या? नहीं दिया, तो हु के साथ नोट नहीं दिया तो किससे बनाओ? नन या नो वन से। या तो लिख दो नो वन कैन कंट्रोल द विंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, हु के साथ देखो नोट दिया या नहीं दिया? हु के साथ नोट दिया है, तो अब हम इसको नन से या नो वन से बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नोट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नोट दिया है, अगर हमने नन या नो वन का यूज कर दिया तो फिर नोट फिर आ जाएगा। तो नोट दिया है तो हमें हटाना है ना, तो हट गया। अब आपको मालूम, देखो यार, नोट हटेगा तो इतना सबको मालूम है, तो डज भी हट जाएगा। मुस्कान, इतनी बात समझ में आ रही?
अगर नॉट हटेगा तो डज भी और हु भी हट गया, इतना पूरा हट गया। अब आपने लिखा एवरीबडी, क्या लिखा एवरीबडी, अब क्या लिखोगे? हाँ, अब आपको जब डज हट गया, यहाँ ध्यान रखा करो, यहाँ डज है इसका मतलब वर्ब में एस या एस फॉर्म है, यहाँ डज है तो वर्ब में एस या एस लगेगा, और यहाँ डू होता तो वर्ब में एस या एस नहीं, तो यहाँ डज होने की वजह से आपको लिखना है वांट टू बी रिच, ये बन गया। हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन अमीर बनना नहीं चाहता? एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु के साथ क्या लिखा? रोहित मुझे ये बताओ कि जैसे हमने यहाँ हु था, डज नॉट था, तो नॉट हटाया तो डज हट गया, क्या यहाँ से हम नॉट हटाएंगे तो गुड हटेगा? अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता, नॉट हटेगा क्योंकि तो वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अफर्मेटिव बनता है, तो अफर्मेटिव में डू डज का यूज होता नहीं, लेकिन ये मॉडल है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? सिर्फ एवरीबडी। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हु के साथ में नॉट दिया है ना, तो एवरीबडी से बना दो। हु के साथ में नॉट नहीं दिया तो किससे बनाया? नो वन से। हु के साथ नॉट नहीं दिया तो किससे बनाया? नो वन से। हु के साथ नॉट दिया तो किससे बनाया? एवरीबडी। हु के साथ नॉट दिया तो किससे बनाएंगे? एवरीबडी। अब यहाँ वुड भी लगाओगे, पूरा छाप दो, एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस। डॉली, हु के साथ क्या दिया है? हु के साथ नॉट दिया, तो बनाओ जरा, क्या बनेगा? एवरीबडी, एवरीबडी। अब यहाँ से नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा। डज बता रहा कि सिंगुलर वर्ब है, तो नो का क्या करोगे? नोज। एवरीबडी नोज मिस्टर। हाँ भाई सही बात है, चलो फिर ठीक है। बॉयस में आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मौसम से। मौसम बहुत गर्म है भाई। हाँ मौसम, यहाँ देखो हु के साथ नॉट दिया कि नहीं दिया? हु के साथ नॉट दिया, बस इतना बताना दिया या नहीं दिया। अरे हु के साथ नॉट दिया या नहीं? नहीं दिया। अगर हु के साथ बेटा नॉट ना दिया तो किससे बनाते? किससे बनाते? नन या नो वन से। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा हो? नन या नो वन? नन। अरे एक बच्चा पढ़ रहा था नॉन, तो ऐसी ऐसी हरकत नहीं कर, नॉन नहीं होता, ठीक है। नन हमने लिखा, नन, हु हट गया, नन वांट्स टू कमिट सुसाइड, ठीक है। तो अब आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत खतरनाक है, हाँ आपकी हालत खराब ना हो जाए तो कहना, और अगर जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा वो आज का विजेता माना जाएगा, ठीक है। आज का विजेता कौन? अगला क्वेश्चन है आज का विजेता। क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम थोड़ा सा सीख जाते या कुछ चीज़ें हमारे सामने सरल आ जाती तो हमें लगता है यार हम हवा में उड़ने लगते, बोले हाँ लड़कियां पापा की परी बन जाते और लड़के क्या हो जाते, पापा के कालिया बन जाते हैं। फिर कोई आगे पूछेगा तेरा क्या होगा? कालिया। चलो अब आपके सामने लिखा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। इसका मतलब है उनकी शान कब फेड हो सकती है, मुरझा सकती है, खराब हो सकती है। आपको इसका एडजेक्टिव बनाना है। तुक्का ना मारे जाए प्लीज, ठीक है। वैसे ही मुझे गर्मी मार रही है। देखो एक बात तय है, एक बात कन्फर्म है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो वैन को हटाए बगैर सेंटेंस को एडजेक्टिव बना दे, क्योंकि वैन क्वेश्चन वर्ड है और जब तक वैन वर्ड हटेगा नहीं, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिससे उस सेंटेंस को एडजेक्टिव बना दे। तो वैन को हटाना कैसे है वो चीज़ हमें समझना है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। आप अगर यूपी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें तो यही सेंटेंस 10 साल में कम से कम 6 बार पूछा गया। पेपर ने पूछा इसको एडजेक्टिव में चेंज करो, और कई बच्चों का धुआं निकल गया होगा उस समय, क्योंकि उन्होंने देखा वैन
अब आपको अगर पता ही नहीं है वैन किस में चेंज होगा तो समझो ज़रा, सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से कर दे रहे हैं। वैन को आपको चेंज करना है नेबर में, और तुक्के से इसलिए यहाँ का आंसर सही था, बट सी डजंट नो हाउ सी चेंज वैन इनटू नेबर। था आंसर सही था, तुक्का था लेकर। तो देखो वैन को किस में चेंज कर दिया, नेबर में। ये ध्यान रखना वैन नेबर में चेंज होता है, और नेबर भी वैन में चेंज हो सकता। आज मैं भी एक और बात बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लो वैन किस में चेंज होता, नेबर में। दूसरी बात, आपके सामने अगर वाई का क्वेश्चन आ जाए तो आपको वाई को किस में चेंज करना है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। फूलिश सही लिखा, क्या कमी है, एच है, FWLI ऐसा होता, पक्का, हमें तो नहीं लग रहा होता है। चलो तुम लोग जानो। अच्छा, तो वाई किस में चेंज होगा, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू में, और इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, वाई को हटा करके इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू लगाना। लेकिन ध्यान रखना, आपने जब भी सेंटेंस पढ़ा होगा भाई के बाद हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें भाई के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए, तभी तो तुम भाई की जगह पे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू लगाओगे और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ जाएगा। अभी हम एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपको मैंने कल की क्लास में समझाया था, अगर उसमें लिखा है व्हाट गुड इज इट, ठीक है, तो आपको इसका हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो अब ये सब्जेक्ट से शुरू होगा तो इट पहले आएगा, इट इज, और व्हाट किस में चेंज हो रहा, नो में। जब व्हाट यहाँ पर नो में चेंज हो रहा, यहाँ वैन नेवर में चेंज हो रहा, इट इज नो गुड। अगर इसी तरीके से लिखा हो व्हाट यूज इज इट, तो हम इसको क्या कर देंगे, इट इज नो यूज। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को इसी तरीके से राइट डाउन करेंगे। और अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। आपको एडजेक्टिव बनाना है, सब्जेक्ट ढूंढो भाई, क्या है सब्जेक्ट, क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या है, देयर ग्लोरी। तो आपने यहाँ सब्जेक्ट लिखा देयर ग्लोरी, और आपने कैन लिखा। अब जब तक वैन हटेगा नहीं तब तक सेंटेंस नेगेटिव या एडजेक्टिव बनेगा नहीं, तो वैन को हटा के क्या कर दिया, नेवर, इट इज नेवर एवर, ठीक है। चलो बनाओ। तो वैन किस में चेंज होता, नेवर में। वैन किस में चेंज होता, नेवर में। काजल, इसका आंसर क्या होगा, वैन कैन पैट्रियट डाई। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो वैन कैन द पैट्रियट डाई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, क्या होगा सब्जेक्ट इसमें, द पैट्रियट, पैट्रियट, फिर कैन, और वैन किस में बदल जाएगा, नेवर। आपका ये बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, द पैट्रियट कैन नेवर डाई, यानी कि देशभक्त कभी नहीं मर सकते। चलो इस सेंटेंस पर आओ, व्हाट यूज इज इट। आपने देखो कल समझा था, ये सेंटेंस दो तरीके से बन रहा था, और आप कह रहे थे सर क्या ज़रूरी है पहले वाले तरीके से बना लो। ज़रूरी ये है कि अगर ये आ गया तो जब तक व्हाट हटेगा नहीं, कोई है दुनिया में ऐसा जो इस सेंटेंस को एडजेक्टिव बना दे बगैर व्हाट को हटाए, कोई नहीं है। तो आपको पता है व्हाट किस में चेंज हो जाता है, नो में। किस में चेंज हो जाता, अब एडजेक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, और एज व्हाट बदल दो, नो यूज। इट इज नो यूज टू हेल्प दिस पुअर मैन। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और ये आंसर आप लोग बनाएं। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। तो देखो यहाँ वाई के जस्ट बाद वर्ब लिखी है, वेस्ट टाइम। तो वाई के बाद वर्ब लिखी है, वाई को हटा के क्या लगाएंगे, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू
और पूरा छाप दो। वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। बोलो किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, कोई परेशानी है क्या? पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया? मज़ा आया? आप लोगों को आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना।